रोमा की सास पूनम विधवा होती है। वो स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली होती है। पति के जाने के बाद वो जीवन में बड़ी ही अकेली और तन्हा हो चुकी थी। रोमा के ससुराल में उसका पति मनीष, दादी सास हेमलता और दादा ससुर यशवंत भी होते हैं। हेमलता अपनी बहू पूनम से आज तक ठीक से पेश नहीं आई थी और वो उसके अकेलेपन को भी नहीं समझती। माँ जी, कल मोहल्ले में पार्टी है, आप कल हमारे साथ आना, हम सब खूब धमाल करेंगे। अरे ओ रोमा रानी, ज्यादा सास की चमची ना बन, वरना ऐसा बिजली की रफ्तार वाला लपड़ लगाऊंगी कि तेरे रोम रोम में करंट फैल जाएगा। लेकिन माँ जी। रोमा बहू, तुम चुप रहो। पूनम बहू एक विधवा है और साथ ही साथ बूढ़ी हो चुकी है। वो पार्टी में नहीं जा सकती। अरे बूढ़ी तो आपकी लुगाई यानी कि दादी भी हो चुकी हैं, तो फिर इस हिसाब से उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। रोमा, मनीष, बस करो बच्चों और जाओ अपने कमरे में जाकर अपना काम करो। एक दिन अचानक से पूनम की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण डॉक्टर को घर बुलाया जाता है और रिपोर्ट्स के जरिए ये पता चलता है कि ओ नो पूनम जी, आपको तो लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है और अब आप कभी भी टपक सकती हो। क्या? अरे डॉक्टर बाबू, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन दवा गोली से तो ठीक हो सकती है ना ये? नहीं, ये गोलियों से नहीं, बल्कि खुश रहकर और अपनी जिंदगी में अपने उसूलों से जीकर ही जीवित रह सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हें जो करना है वो इन्हें करने दीजिए, उसके बाद ही ये खुश रहेंगी और जिंदा भी। डॉक्टर के कहने की वजह से रोमा अब अपनी सास पूनम को कंप्लीट मेकओवर कराती है। और उसे मॉडर्न कपड़े पहनाकर अपने साथ डिस्को पार्टी में ले जाती है। तुम दोनों चुड़ैल सास बहू यूं छमक चलो बनकर कहाँ चली मटक मटक कर। दादी सास, अब जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ जी की लाइफ को एकदम बिंदास होकर जीना है, इसलिए मैं अपनी सास को जिंदा रखने के लिए उन्हें अब सारी खुशियाँ दूंगी। जाने दो इन्हें हेमलता, अब इसी से पूनम बहू का इलाज हो सकता है, तो यही सही। रोमा अपनी सास पूनम को क्लब्स में ले जाती है, जहां वो उसे जवान लड़कों से मिलवाती है और उनकी फ्रेंडशिप्स कराती है। पूनम को जवान लड़के बहुत अच्छे लगने लगते हैं। मानना पड़ेगा ब्यूटीफुल लेडी, तुम 50 की उम्र में भी 25 की लग रही हो, एकदम तड़कती भड़कती बिजली की तरह। थैंक यू सो मच। देखा माँ जी, ये है असली लाइफ। माँ जी, आपके पास इतना पैसा है, आप उसका इस्तेमाल अपनी खुशियों के लिए कीजिए। आप एक शुगर मॉमी बन जाइए, जिसका मतलब ये है कि आप पैसे देकर जवान लड़कों को डेट कीजिए और उनके साथ ट्रिप्स, क्लब्स और पार्टीज में जाइए। अपनी लाइफ को जी भर कर जी लो माँ जी। यस बहू, तुम एकदम सही कह रही हो। मैं ही बेवकूफ थी जो घर पर दुखी आत्मा बनकर बैठी थी। रोमा ने अब अपनी सास पूनम को पूरी तरह से बदल दिया था और पूनम एक शुगर मॉमी बनकर जवान लड़कों के संग रोमांस करके बड़ी खुश रहने लगती है। पिया तू हम तो आजा, शोला सामन बह के आके बुझा जा। आज की रात होना है क्या, अरे पाना है क्या, खोना है क्या, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, अरे सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सुन ना दे, मैं तेरा हीरो, ओ मैं तेरा हीरो। ओ मेरे हीरो, चल चला दे अपनी बुलेट मुझ पर, मेरा रास्ता आज पूरा खाली है। यस हॉटी। पूनम शुगर मॉमी बनने के बाद अब खुद के लिए जीना सीख चुकी थी। वो जवान लड़कों को पैसे और गिफ्ट देकर खुश करती, और बदले में वो उसे रोमांस और प्यार देकर खुश करते। एक दिन हेमलता जब घर पे नहीं होती है, तभी रोमा डॉक्टर से फोन पर बातें कर रही होती है। डॉक्टर, हमारा प्लान काम कर गया। हमने सबको ये झूठ बोला कि माँ जी को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है और इस वजह से माँ जी भी खुद के लिए जीना सीख गई।
और शुगर मॉमी बनकर आज वो जवान लड़कों के साथ रोमांस करते हुए बहुत खुश है। और दादी सास और दादा ससुर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनका अब। लेकिन जब रोमा पीछे पलटती है तब देखती है कि वहाँ हेमलता, यशवंत, मनीष और पूनम खड़े हैं। रोमा और डॉक्टर के रचाए हुए प्लान का खुलासा अब सबके सामने हो चुका था। वो मैं। रोमा बहू, तूने झूठ क्यों कहा? अभी रुक जा, शुगर मॉमी बहू का सारा नशा उतारती हूँ। हेमलता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह रसोई में जाकर ढेर सारी मिर्च लेके आती है। इन्हीं आँखों से आँख मारती है ना तू जवान लड़कों को। रुक जा, अब तेरी आँखों में मिर्ची डालती हूँ मैं, कल मुही पूनम बहू। नहीं। लेकिन तभी अचानक से हेमलता हंसने लगती है। दादी सास, आप हंस क्यों रही हो? इसलिए क्योंकि ये मिर्च मैं तेरी आँखों में डालने नहीं, बल्कि इससे मैं तेरी नजर उतारने आई हूँ पूनम बहू। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे और तेरे अकेलेपन को कभी समझा ही नहीं। आज अगर तेरी जगह मेरा बेटा जिंदा होता और तू मर जाती तो मैं और यशवंत जी उसका जीवन जीने से बिल्कुल रोक टोक नहीं करते। तुझे जैसा जीवन जीना है वैसा जी पूनम बहू, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ माँ, आपको जिस भी काम में खुशी मिलती है आप वो कीजिए। अपनों का प्यार देखकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोमा का शुक्र अदा करती है। थैंक्स रोमा मेरी बहू रानी, अगर आज तू नहीं होती तो मैं कभी अपनी खुशियाँ हासिल नहीं कर पाती। और ऐसी पूनम अपनी जिंदगी अपने उसूलों से जीना जारी रखती है और शुगर मॉमी बनकर ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स पटाती है।